इस कहानी में टॉप है जंगकुक। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर जंगकुक थोड़े से नर्वस हो रहे होते हैं क्योंकि आज उनका काफी टाइम बाद स्टेज शो होने वाला था। तो वो एक्साइटेड भी होते हैं लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये डर भी होता है कि वो अपने फैंस को खुश कर पाएंगे या फिर नहीं। एक तरफ उनके मेकअप आर्टिस्ट लगे होते हैं जो उनका टचअप कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ड्रेस को सही किया जा रहा था। सब कुछ बहुत ही ज्यादा नॉर्मली चल रहा था, लेकिन जंगकुक के दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थीं। उसके बाद बाहर अनाउंसमेंट होती है जंगकुक को बुलाने की, और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उन्हें बस 1 मिनट में वहां जाना है। जंगकुक एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चले जाते हैं। उन्हें देखकर फैंस बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग चीयर कर रहे होते हैं, हूट कर रहे होते हैं, जंगकुक का नाम बुला रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक भी गाना गाना शुरू करते हैं, उसके साथ वो परफॉर्मेंस भी दे रहे होते हैं जब उनकी नजर पड़ती है एक लड़के पे जिसने माइक लगाया हुआ था और उसके हाथ में एक वॉकी टॉकी भी था। तो जंगकुक को ये समझ में आ जाता है कि वो उनके स्टाफ में से ही कोई है, लेकिन जंगकुक अपने सभी स्टाफ से लगभग मिल चुके थे। तो ये कौन है जिसे जंगकुक नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे से करते हैं। उसके बाद जब सारी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो जंगकुक अपने फैंस को बहुत सारी प्यार भरी चीजें बोलते हैं और बोलकर स्टेज से चले जाते हैं। उसके बाद वहां जाने पर उनका मेकअप वापस से सही किया जाता है, उन्हें नॉर्मल कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान दिया जाता है जिससे उनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाए। उसके बाद जंगकुक को अचानक वही लड़का याद आता है, तो वो अपने स्टाफ से पूछते हैं कि क्या कोई नए स्टाफ मेंबर्स भी आए हैं हमारे यहाँ, जिसपे उनमें से एक स्टाफ उन्हें बताते हैं कि हाँ, इस इवेंट के लिए बाहर से कुछ स्टाफ को बुलाया गया था, लेकिन वो लोग सिर्फ इसी इवेंट के लिए आए हैं। ये इवेंट जैसे ही खत्म होगा वो लोग वापस से अपनी कंपनी में चले जाएंगे। क्यों, कोई बात हुई क्या? जिसपे जंगकुक बोलते हैं नहीं, बस मैंने एक स्टाफ को देखा था और वो मुझे हमारे स्टाफ जैसा नहीं लगा, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि मैं तो सारे स्टाफ से मिल चुका हूँ ना। तो वो जंगकुक को बोलते हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए थे। उसके बाद भी जंगकुक काफी ज्यादा बेचैन होते हैं क्योंकि वो उस लड़के को जानना चाहते थे, पर वो उन लोगों से डायरेक्ट पूछ नहीं सकते थे कि आखिर वो लड़का कौन था। लेकिन बार बार जंगकुक के दिमाग में उसी लड़के की फोटो छप रही थी। जंगकुक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो बार बार उसी लड़के को क्यों याद कर रहे हैं। वो अपना ध्यान हटाने के लिए अपना फोन चला रहे होते हैं और उनके स्टाफ जिन जिन का काम हो चुका था वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहां पर बस जंगकुक के बॉडीगार्ड और कुछ और लोग होते हैं, बाकी उनके मेकअप आर्टिस्ट, क्लोथिंग वाले सब जा चुके थे। उसके बाद जंगकुक को किसी के बोलने की आवाजें आ रही होती हैं, तो पहले तो वो अपने स्टाफ से बोलते हैं कि वो जाकर देखें, और उसके कुछ ही देर बाद उनके स्टाफ भागकर जंगकुक के पास आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि आपको यहाँ से भागना होगा। जिसपे जंगकुक बोलते हैं तुम्हें पता है ना कि अभी मेरी कार आई नहीं है, इसी वजह से तो मैं परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी इतनी देर तक बैठा हूँ। पर तुम बताओ तो तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। जिसपे उनके स्टाफ अपने आप को थोड़ा सा शांत करके बोलते हैं कि बाहर लोग बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हर जगह बस खून ही खून है, आपको यहाँ से जल्द भागना होगा। जिसपे जंकुक बोलते हैं क्या खा रहे हैं, मार रहे हैं, ये क्या चल रहा है? तो उनके स्टाफ बोलते हैं मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं पता है, मैं बस ये जानता हूँ कि आपको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। उसके बाद जंकुक और उनके बॉडीगार्ड और वहाँ पर जो 2-4 और स्टाफ होते हैं वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लोग जैसे ही उस रूम से बाहर निकलते हैं तो वो लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि हर तरफ बस हर कोई एक दूसरे को मार ही रहा है, और उससे भी बुरा वो लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। जिस पे जंकुक के एक बॉडीगार्ड बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज हैं। जिस पे जंकुक बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो,
zombies जैसी चीजें सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में होती हैं। तो उनके बॉडीगार्ड कहते हैं तो फिर आप इस चीज को क्या कहेंगे, ये लोग एक दूसरे को खा रहे हैं, मार रहे हैं, वो भी बिना किसी वजह के। और वो लोग धीरे धीरे वहां से बस भाग रहे होते हैं ताकि कोई भी उनके ऊपर ध्यान ना दे। लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक उन लोगों के ध्यान से बच नहीं पाते हैं और फिर सारे zombies उन्हीं लोगों की तरफ आने लगते हैं, जिस पे वो लोग और भी तेजी से चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। और तभी एक ज़ॉम्बी जंगकुक के एक बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं और उनकी गर्दन पे काटने लगते हैं, जिस पे जंगकुक रुक के उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दूसरे बॉडीगार्ड उन्हें लेकर वहां से भाग रहे होते हैं। जिस पे जंगकुक बोलते हैं नहीं, वो उसे मार रहा है, हमें उसे बचाना होगा। तो उनके बॉडीगार्ड बोलते हैं उसकी जॉब ही यही थी, आपको बचाना। उसके बाद वो लोग किसी तरह बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ का भी माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका था। हर तरफ बस zombies इधर उधर घूम रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, जो भी इंसान मिलता उसका तो बस खून ही पी जाते। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों के पास कोई कार नहीं थी, तो वो लोग किसी टैक्सी का इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे छुपते हुए चल रहे थे। और तभी जंगकुक के पीछे से एक कार आती है और उन लोग के बगल आकर रुक जाती है और उसमें वही लड़का बैठा होता है जिसने जंगकुक का ध्यान चुराया था। उसके बाद जंगकुक उन्हें देखते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी अंदर आइए। उसके बाद जंगकुक, उनके एक बॉडीगार्ड और कुछ स्टाफ जो बचे हुए थे वो उसी कार में बैठ जाते हैं और वो लड़के बिना रुके अपनी कार चलाने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीड में चला रहे होते हैं। जंगकुक उनसे बहुत ही ज्यादा घबरा कर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्या चल रहा है? तो वो लड़के बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन अचानक से एक औरत अजीब सा बिहेव करने लगी थी। हम लोगों ने उसे जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो अजीब अजीब आवाजें भी निकाल रही थी और उसके बाद वो अजीब सी zombies जैसी बन गई और उसने सबको खाना शुरू कर दिया और जिसको वो खाती वो भी उसी की तरह बन जाता। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि शायद ये लोग zombies बन रहे हैं, पर कैसे ये मुझे नहीं पता है। और वहां अंदर शायद अब सब लोग मर चुके होंगे, क्योंकि मैं अपनी जान पता नहीं कैसे बचाकर बस आया हूँ।